बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ टॉप न्यूज़ हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी आज की पहली न्यूज़ है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनके हवाले से खबर सामने आई है। वो खबर क्या है उसकी तफसील से आपको आगाह करते हैं। जलाओ घिराव केस का जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक समाअत होती है और अदालत जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लेती है। अब यहाँ पे जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जो जज है अंबर गुल खान ने जो है इस केस की समाअत की है। अब यहाँ पे जो है वो तफ्तीशी अफसर ने जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो थी वो किस बात पे या किन दफात पे जो थी वो इस्तदाद की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इसके हवाले से जो तफसील है उससे जो है आपको आगाह करते हैं। तफ्तीशी अफसर ने नई दफात की तहकीकात के लिए जिस्मानी की दरख्वास्त दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर पर थाना शादमात को जलाने का इल्ज़ाम है। मुकदमात में अवाम को फसादात पर उकसाने की दफात भी शामिल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इस तरह बड़ा जुल्म और इतनी जो है वो बेहिसी का जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब देखें कि पहले जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो है पहले 9 मई के वाक़यात में जो था उनको पकड़ा हुआ था। उस केस को जो है वो अभी तक चलाया गया। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो ज़मानत मिली। फिर जो है उनको किसी और केस में डाल दिया गया। अब यहाँ पे जो है वो अदालतों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऑलरेडी एक जो औरत है वो कैंसर की पेशेंट रही हैं। अब यहाँ पे वो पहले ही अपनी बीमारी से जो है वो गुज़र रही हैं और फिर इतने मुकदमात जो है उन पर डाल दिए गए हैं। यहाँ पे अदालतों को चाहिए कि उस तफ्तीशी अफसर से पूछा जाए कि जब आपने 9 मई के वाक़यात में जो था इनको गिरफ्तार किया हुआ था तो उस टाइम आपने जो है वो इस चीज़ों की जो है वो पूछ गछ क्यों नहीं की। अब यहाँ पे जो है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन इस तरह जो है वो तफ्तीशी अफसर जिस्मानी रिमांड मांगते हैं और अदालतें जो है वो मंजूर भी कर लेती हैं और फिर महीने 2 महीने बाद जो है वो पता लगता है कि उनका जो है इस केस के साथ जो है वो कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना ही कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं। अब यहाँ पे अदालतें जब ऐसे केस पे जो है वो जमानत की जो है वो एक ऑर्डर पास करती हैं तो मुझे उस टाइम जो है वो एक किस्म की गुस्सा इस बात पे आता है कि अदालत पहले सोई हुई थी। क्या आपने जो है वो जो तफ्तीशी अफसर था उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप जो है इतने टाइम से जो है वो जिस्मानी रिमांड की सदात कर रहे हैं और हम हर बार जो है उसको मंजूर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है अगर आपके पास जो था वो कोई भी सबूत ऐसे नहीं थे या आपके पास कोई भी ऐसे गवाह नहीं थे, उसके बावजूद भी जो है आपने अदालत का भी टाइम वेस्ट किया और जो जिन पे इल्ज़ाम लगाया उनको भी जो है आपने इतने टाइम तक जो है वो जेल में ही रखा। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसलिए जो है वो पूरी कौम इनको आयरन लेडी के नाम से जानती है क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी तक जो है उनको केसेस का सामना है। आज अगर तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है आज बयान दे दें कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान मुलविस थे और ऐसे जो है वो बहुत सारे बयान जो है इमरान खान के अगेंस्ट है तो आज ही उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन उसकी वजह ये है कि इनको आयरन लेडी का खिताब भी सिर्फ इस वजह से दिया गया था कि इन्होंने बीमारी में भी रहते हुए अवाम की खिदमत की और अवाम की खिदमत देने का जो है उनको सिला इस बात पे मिल रहा है कि कोई भी उठ के जो है वो तफ्तीशी अफसर इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करता है और बताता है कि भाई इन्होंने जो है वो थाना शादमात को जलाने का जो है वो इन पर इल्ज़ाम है। अब सोचने की बात यह कि थाना जलाना कोई खाराजी का घर नहीं है और थाना जलाने के लिए भी आपको जो है ना अच्छे खासे बंदे चाहिए। और सुनने में तो ये आ रहा था कि थानों में जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन अब देखना ये कि तफ्तीशी अफसर ने जो इल्ज़ाम लगाया है अगर वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो अदालतें जो है वो किस बात के स्टैंड लेंगी, क्या उन्हें जो है वो रिहा करेंगी और उस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेंगी कि आपने जो है इतने टाइम तक एक बुजुर्ग औरत को, एक बीमार औरत को जो है आपने जेल में रखा और तफ्तीश करते वक्त जो है आपने इस चीज़ का भी आसरा नहीं किया कि आप अदालतों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरी जो है वो अदालतों से अपील इस बात की है कि अगर इस केस से कुछ नहीं निकलता तो उस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ भी कोई ना कोई मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि अदालतों का भी टाइम वेस्ट ना हो और तफ्तीशी अफसर को भी इस बात का पता लग सके कि मैंने जो है झूठ का साथ नहीं देना, किसी एक अलग जो है वो बंदे का साथ नहीं देना, ना ही किसी ताकतवर का साथ देना है, मैंने सच का साथ देना है, मैंने सच के साथ खड़ा होना है। हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकना मुजाहिरीन को महंगा पड़ गया। गाड़ी रोक कर एहतजाज पर 4 नामजद 90 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना काना के सब इंस्पेक्टर मुनीर की मुद्दत में रोड ब्लॉक करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। गाड़ी को रोका, शदीद नारेबाजी की गई और उसमें जो था वो इमरान खान के हक में जो थे वो नारे भी लगाए गए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि शहबाज शरीफ जिस जगह पे दौरे पे गए थे वो उनका हल्का था और यहाँ पे जो है अभी इन्होंने 4 नामजद और 90 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि अब जब पुलिस जो है वो 4 नामजद को पकड़ेगी, 90 उन लोगों को पकड़ेगी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ को जो है वो अवाम इस टाइम सख्त नापसंद करती है। किसी न किसी तरीके से तो इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन जीतने के लिए इनको लोग तो चाहिए। अब लोग तो जो है वो इनसे नफरत करते हैं। अब जबरदस्ती का जो है वो 90 नामालूम अफराद के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये 90 नामालूम अफराद जो होंगे ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो है उनके सपोर्टर्स होंगे या उनसे जो है उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो है इनको उठाएगी, जलील करेगी। जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो पहले होता हुआ आ रहा है, जो अब होना है, जो आगे होना है, वो सेम एक ही बात है कि जलील करना। अब क्या होगा कि इन 90 लोगों से जो है वो एक साइन करवाए जाएंगे और वो कहा ये जाएगा कि आप 90 लोग जो हैं या ये जो 4 जो नामजद हैं, आप लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, इनके लिए जो है वो इलेक्शन की कैंपेन रन करेंगे और किसी भी तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ को जितवाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये सारे कुछ जो है ये प्री प्लान के तहत जो है वो सारा कुछ चल रहा है। शहबाज शरीफ ने भी जीतना है, उनको जो है वो ऐसे बंदे चाहिए जो उनके लिए कैंपेनिंग कर सके। अब वो बंदे जो हैं यही 90 बंदे होंगे और यही 4 बंदे जो नामजद हुए हैं यही होंगे। और इसके अलावा जो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 महीने की जिस तरह की बदतरीन हुकूमत रही है, इस टाइम लोग जो है वो शदीद गुस्से में है और किसी भी तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने के हक में भी नहीं है। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त जो है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये 90 लोग जो है वो टूट पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि जब जब जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे सख्तियां की गई हैं वो टूटे हैं। क्या ये लोग भी टूट पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जो है वो अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, वो क्या है वो भी इसकी तफसील से आपको आगाह करते हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने जो है वो बड़ा बयान एक जारी किया है। उन्होंने जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अब नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो बड़ा रिलीफ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो फैसले होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मालूम नहीं कि चेयरमैन पीटीआई टेक्निकल नॉट आउट हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इलेक्शन करवा सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि इस टाइम सारी चीज़ें एक साइड पे नवाज शरीफ के लिए जो है वो पूरा, मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो उन्होंने बयानात दिए, अब इस बयानात को समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने तो पहले बात की नवाज शरीफ के अगेंस्ट, अब ये गुड कॉप और बैड कॉप खेलने की जो है वो तैयारियां स्टार्ट हैं। पहले तो ये बयान देते हैं कि अब नहीं लगता कि नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिलेगा, फिर साथ ही जो है इन्होंने गुड कॉप्स खेलना स्टार्ट कर दिया कि जो फैसले हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। फैसलों की बात जो इन्होंने कनेक्ट की है वो सीधा सीधा जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो कनेक्ट की है। और देखना ये है कि निगरान जो वजीर आज़म है वो या वजीर दाखिला जो है वो क्या हुक्म जारी करते हैं जब नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आएंगे। क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदीया पहुंच चुके हैं, अब वहाँ पे उम्रा करेंगे। उम्रा के बाद जो है उनकी कुछ आला हुकाम से जो है वो मुलाकातें भी होंगी। मे भी आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ गारंटियाँ भी ली जा रही हैं कि ताकि जो है मुझे इज्जत से पाकिस्तान पहुंचाया जाए और मेरे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर जितनी नज़दीक आ रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जो है वो मुश्किलात भी उतनी ही बढ़ाई जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के लिए जो है वो उतना ही ग्राउंड जो है वो खुला रखा जा रहा है ताकि नवाज शरीफ साहब आएँ, उनको जो है किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत ना पड़े और किसी तरह भी जो है उनको जिता के इक़्तिदार में लाया जा सके। अब देखना ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो वजीर दाखिला क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक एक्शन तो हम देख चुके हैं कि जब
وزیر داخلہ صاحب نے ایک بڑا بیان دیا تھا تو اس کے اگینسٹ جو تھا وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک بڑا بیان دینے کے بعد جو ہے ان کو چپ کروا دیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ سوچنا یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت اور 21 اکتوبر ہی بتائے. میری نیوز جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.